हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। वेलकम टू लिटरेचर मेनिया। हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ड्रामा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार यूनिवर्सिटी के लिए, एलएनएमयू मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए। अमूमन जो भी एग्जाम होती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट पूछा ही जाता है। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले क्वेश्चन क्या होगा आपका, राइट एन एस्से ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड शेक्सपियरियन ड्रामा। आपका क्वेश्चन होगा कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ड्रामा के बारे में आप बताएं। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा और ट्रेजेडी। यहाँ फादर के स्पेलिंग को थोड़ा सा सुधार लेना है, क्योंकि फादर के स्पेलिंग यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ट्रेजेडी और ड्रामा, ही रोट अ नंबर ऑफ ट्रेजेडीज। यहाँ पर कई ट्रेजेडीज उन्होंने लिखा। ट्रेजेडी में वाई को हटा के आईएस जोड़ देना है। लाइक मैकबेथ, मैकबेथ में एम को आप कैपिटल कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर मैकबेथ का एम कैपिटल कर देंगे, ओथेलो का ओ कैपिटल कर देंगे, किंग लियर का के कैपिटल कर देंगे, हैमलेट का एच कैपिटल ऑलरेडी है। तो मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही ग्रेट और फेमस ट्रेजेडीज है। The tragedy can experiences as converged by Shakespeare in his tragedies be conceptualized into an intellectual coherent system को उन्होंने इसमें दिखाने का कोशिश किया है। इसमें व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत, जैसे मैकबेथ की यदि बात करें तो मैकबेथ में जो है दिखाया गया है, मैकबेथ एक सेना का कमांडर होता है, वो कैसे अपने राजा को मारकर जो है खुद राजा बनने की कोशिश करता है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ओथेलो में दिखाया गया है डिसलॉयलिटी, पति पत्नी के बीच में जो शक होता है, शक के कारण अपनी पत्नी को मार दिया जाता है। किंग लियर में दिखाया गया है कि किंग लियर कैसे अपनी बेटियों को ज्यादा वैल्यू देता था और एक बेटी को धन दे दिया, इसके कारण जो उनको बाद में परेशानी हुई। हैमलेट में इसी प्रकार दिखाएगा कि अपना ही भाई जो है हैमलेट को मार देता है, बाद में हैमलेट का बेटा जो जूनियर हैमलेट है वो अपने चाचा को मर्डर करके फिर बदला लेता है। तो ये चारों ट्रेजेडीज हैं। एंड ट्रेजेडी कैन एक्सपीरियंसेस कन्वर्ज बाय शेक्सपियर के द्वारा ये ट्रेजेडी को लिखा गया, कंसेप्चुअलाइज किया गया है। किसके द्वारा कंसेप्चुअलाइज किया गया है? शेक्सपियर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एसी ब्रैडली के अनुसार, देखो बच्चे यहाँ पर एसी ब्रैडली कौन थे? तो एसी ब्रैडली जो थे बहुत बड़े क्रिटिक थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। शेक्सपियर हैड ओनली अ सीन फॉर ट्रेजेडी नॉट अ फिलॉसफी ऑफ इट, कि वो कहते हैं शेक्सपियर के पास केवल ट्रेजेडी में सीन था, फिलॉसफी नहीं था कि वो क्यों ऐसा ट्रेजेडी लिखता था। We certainly can arrive at a few factors which are said more or less by all the great tragedies of Shakespeare. शेक्सपियर के ट्रेजेडी में एक चीज कॉमन था, we can be able to descend of certain well built principle, कि इनके जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत, वो वेल बिल्ट होता था शेक्सपियर का। and underline almost every Shakespearean ट्रेजेडी, शेक्सपियर ट्रेजेडी या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी आप कह सकते हैं। शेक्सपियर के ट्रेजेडी में जो है मूलभूत जो होता था, प्रिंसिपल, सिद्धांतवादी हुआ करता था। अच्छा, तो ये तो इंट्रोडक्शन था आपका। अब आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी था, जितना भी उन्होंने ट्रेजेडी लिखा, चाहे वो मैकबेथ हो, ओथेलो हो, किंग लियर हो या हैमलेट हो, इन सबों में कॉमन फैक्टर क्या था, इसकी बात करेंगे। तो पहला जो कॉमन फैक्टर था, द स्टोरी ऑफ वन मैन। अच्छा, जैसे कई तरह का विक्टोरियन नोवेल था ना, विक्टोरियन नोवेल में क्या होता था कि कैरेक्टर बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन इनके साथ ऐसा कंडीशन नहीं था। इनमें कैरेक्टर बहुत कम हुआ करता था, ज्यादा कैरेक्टर होता ही नहीं था। वन मैन का स्टोरी होता था। किसका कहानी होता था? वन मैन का, द स्टोरी ऑफ वन मैन होता था। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज इनवेरिएबल बिल्ट अराउंड वन पिटिएबल कर पाइवोटल इंपोर्टेंट। यहाँ पर पाइवोटल का स्पेलिंग में बी के जगह वी होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया है। पाइवोटल, PIVOTOL, पाइवोटल होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। पाइवोटल मतलब होता है इंपोर्टेंट। पाइवोटल का क्या मतलब होता है? इंपोर्टेंट होता है। इंपोर्टेंट फिगर द हीरोइज्म, यहां पर फिर मिस्टेक हो गया है। हीरोइज्म में, हीरो में ISM छूट गया है, हीरोइज्म होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर हीरोइज्म होगा। द हीरोइज्म मतलब जो हीरो है, हु स्टैंड्स एज अ क्लोज बिसाइड्स द मैनी अदर कैरेक्टर ऑफ द प्ले। इनका प्ले में कैरेक्टर जो होता था वो हीरोइज्म होता था, स्पेशल कैरेक्टर होता था। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी डज नॉट ब्रिंग बिफोर अस एज अ लार्ज
नंबर ऑफ ड्रामाटिस्ट पर्सोना हीरो चेयर। इनमें कई सारा हीरो या पर्सनालिटी नहीं होता था। देयर इज नो इंडीड, देयर नो इंडीड करा है much larger than that of the characters in the ancient Greek tragedy. However में देखिए आर छूट गया है। The stage light remain always focused on the hero। आप समझिए यहाँ पर क्या उन्होंने कहने का कोशिश किया है। हीरो चार करेक्टर होगा यहाँ पर, ये जो हीरो चार लिखा हुआ है ये हीरो करेक्टर होगा, ड्रामाटिस्ट पर्सोना हीरो का करेक्टर, एंड देयर इज नो इंडीड, यहाँ पर उल्टा हो गया, इज पहले होगा नो, इंडीड करा हाउ मच लार्जर देन दैट ऑफ द करेक्टर। ग्रीक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी के तरह इसमें करेक्टर बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, एक ही करेक्टर होता था, लेकिन स्टेज का जो लाइट होता था वो सेम था ग्रीक के तरह ही, वो फोकस किया जाता था हीरो पर ही जब भी वो करेक्टर प्ले करता था। अदर करेक्टर्स आल्सो एक्सपर्टाइज, यहाँ पर आल्सो होगा, अप्स एंड डाउन्स ऑफ द फॉर्चून लाइक द हीरो, हीरो के तरह अन्य भी करेक्टर है जिसका जो है उतार चढ़ाव होते थे जीवन में, बट देयर कैरियर्स करा रिमेन इन द बैकग्राउंड, लेकिन मेन कैरेक्टर के अलावा जितना भी कैरेक्टर हुआ करता था वो बैकग्राउंड में ही रहता था, उसको स्टेज पर डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता था। इट इज ओनली इन द लव ट्रेजेडी, और खासकर जब ट्रेजेडी कैसा होता था, लव ट्रेजेडी जब होता था तब खासकर ऐसा सिनेरियो को दिखाया जाता था। किस में दिखाया जाता था? लव ट्रेजेडी में दिखाया जाता था। ओनली इन द लव ट्रेजेडी, रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियो एंड क्लेओपेट्रा, ये दो जो उनका है रोमियो एंड जूलियट जैसा कि यहां देख रहे होंगे आप, एंड एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा, दैट सम इंपोर्टेंस टू गिवन टू द हीरोइज्म, heroine also, and her name is also a part of little of the tragedy. In none of his tragedies the Shakespeare permanently consult himself, himself के जगह पर यहाँ himself लिखना है, टाइपिंग की मिस्टेक कई जगह पे किया गया है, यहाँ himself होगा। more than the person, यहाँ पर फिर से मैं इसको समझाऊंगा। उनका कहना है कि रोमियो एंड जूलियट जो था, एंटोनियो एंड क्लेओपेट्रा नामक जो ट्रेजेडी था, इसमें उन्होंने हीरो और हीरोइनी दोनों का नाम पर ट्रेजेडी को लिखा। इस चूंकि ये ट्रेजेडी में हीरोइन का जो चर्चा किया गया है खास तौर पे चर्चा किया गया है, अदरवाइज इनकी जितनी ट्रेजेडी थी उसमें कहीं भी हीरोइन का नाम नहीं हुआ करता था, मेन हीरो के नाम पे ही होता था। जैसे ओथेलो में ओथेलो के नाम पे है, मैकबेथ में मैकबेथ के नाम पे ही नोबेल ट्रेजेडी का नाम है, प्ले का नाम रखा गया। किंग लियर में किंग राजा के नाम पे ही आपको रखा गया है, हैमलेट में हैमलेट के नाम पे ही रखा गया है। लेकिन रोमियो एंड जूलियट और एंटोनियो एंड क्लेओपेट्रा जो है, इसमें उन्होंने क्या किया है, लड़का लड़की दोनों, हीरो और हीरोइन दोनों का नाम देने का कोशिश किया है। ये शेक्सपियर का खास विशेषता थी। अब क्या था, दूसरा पॉइंट इनका था सफरिंग एंड डेथ। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं ये है क्या, ट्रेजेडी है। तो बच्चों ट्रेजेडी का सबसे पहला विशेषता ही होता है कि उसमें दुख को दिखाया जाता है, कि जो भी हीरो होगा वो दुख को झेलेगा, परेशानी को झेलेगा, और अंत में जो है हीरो या हीरोइनी में से किसी एक का डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसको दिखाया गया है। और ट्रेजेडी ऑलवेज एंड्स इन सफरिंग एंड डेथ, कोई भी ट्रेजेडी ट्रेजेडी तभी कहलाएगा जब उसका अंत किससे हो, ट्रेजेडी के अंत में क्या हो, सफरिंग, हीरो को बहुत कष्ट हो और हीरो का डेथ हो जाए, हीरो का डेथ हो या हीरोइन का डेथ हो जाए, तो वो ट्रेजेडी कहलाता है। अदरवाइज इट विल नॉट बी कॉल्ड अ ट्रेजेडी, अदरवाइज इसको हम ट्रेजेडी कह ही नहीं सकते। कोई भी ट्रेजेडी ट्रेजेडी तभी कहला सकता है जब ट्रेजेडी के अंत में हीरो या हीरो के वाइफ या हीरोइन के जो भी है मेन कैरेक्टर का डेथ होना चाहिए, और मेन कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा दुख झेलना चाहिए। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑलवेज डिस्क्राइब्स द सफरिंग मैन-मेड डेथ ऑफ हीरो। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिए क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द सफरिंग मैन एंड डेथ ऑफ द हीरो। मूल रूप से जो है मैन मेड डेथ होता था, मनुष्य खुद ही ऐसा कोई काम करता था हीरो जिसके कारण उसका डेथ होता था। यहां मैन में डी हटा देना है। इफ द प्ले डज नॉट एंड द डेथ ऑफ द हीरो, यदि प्ले का अंत में हीरो का मृत्यु नहीं होती थी, इट इज नॉट अ ट्रेजेडी एट ऑल शेक्सपियरियन, सिंस देयरफॉर ट्रोइलस एंड क्रासिडिया Cymbeline cannot be crossed a tragedy although they am some element of tragedy। हालांकि ट्रोइलिसस, क्रासिडिया एंड सिम्बेलाइन जो इनकी किताबें थी उनमें ट्रेजेडी का कुछ एलिमेंट था, लेकिन इसको ट्रेजेडी 100% नहीं कहा गया क्योंकि अंतिम में हीरो का डेथ नहीं हुआ। ट्रेजेडी कैन नॉट बी
class of tragedy according to Bradley, a Shakespearean tragedy is essentially a tale of, ये OP ऑफ होगा, suffering and calamity conducting to death। शेक्सपियर का ट्रेजेडी एसेंशियली जो टेल था, कहानी ऑफ सफरिंग का कहानी होता था, संकट की कहानी होती थी, कंडक्टिंग टू डेथ, जो कि संकट कहाँ ले जाता था, हीरो के मृत्यु पर, बट द सफरिंग डज नॉट फॉल इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले। लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की एक विशेषता और भी था कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हीरो का डेथ शुरू में नहीं होता था, या हीरो को दुख जो है, समस्या शुरू में नहीं होता था, समस्या कहाँ होता था, अंतिम में होता था। ये शेक्सपियर की विशेषता थी। तीसरा पॉइंट में आप याद रखेंगे, द हीरो ऑफ एन आउट अंडरस्टैंडिंग फिगर होता था। जो भी ट्रेजेडी शेक्सपियर लिखते थे ना, उसका हीरो जो होता था वो एकदम आउट अंडरस्टैंडिंग होता था। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी फिल्म मूवी होगा तो फिल्म में हीरो क्या होगा, दमदार धांसू कैरेक्टर होना चाहिए, और ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए कि खूब मार खाए सुनील शेट्टी की तरह, ऐसा कैरेक्टर हो सन्नी देओल की तरह जो एक भी हाथ मार ना खाए, खाली मारे। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का भी विशेषता था कि इनकी जो हीरो होता था वो जबरदस्त कैरेक्टर होता था। इफ वी टॉक अबाउट द हीरो ऑफ द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यहां पर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी होगा, थोड़ा ध्यान रखना है, क्या होगा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। In his tragedy, the hero who undergoes to this nerve breaking ordeal of suffering, clamating होगा वहां पर, clamating in death, फुल स्टॉप होगा यहाँ पर, डेथ इज ऑलवेज अ मैन ऑफ एन आउट अंडरस्टैंडिंग स्टेटस का डेथ होता था। और यहाँ पर कह रहा है कि डेथ भी कैसा किसका होता था, आउट अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर का, जो मेन हीरो होता था या तो उसका डेथ हो जाता था या हीरो के वाइफ का डेथ हो जाता था। ही मे बी किंग कॉमा एंड नोवेल कॉमा और प्रिंस अ वेरी हाई ऑफिशियल एंड सो ऑन, सो के बाद ऑन में एन केवल लिखा गया, ओ छूट गया है, सो ऑन लाइक। तो इस प्रकार के जो है शेक्सपियर का हीरो जो होता था वो बहुत ही आउट अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर का होता था, याद रखना है। जैसे कि किंग लियर एंड जूलियट, जूलियो लिखा गया है, जूलियस सीजर में OUS छूट गया है, जूलियस सीजर आर किंग्स। किंग लियर में किंग लियर जो है खुद राजा था, जूलियस सीजर में जूलियस सीजर जो है खुद किंग था, हैमलेट में हैमलेट प्रिंस था, हैमलेट जो इसमें हैमलेट प्रिंस था, मैकबेथ में ब्रूटस आर नोबल, मैकबेथ में जो है ब्रूटस और मैकबेथ ये दोनों क्या थे, नोवेल्स था, अच्छे ग्रेट सैनिक था का हेड था। ऑथेलो इज ए जनरल पब्लिक, केवल ऑथेलो ऐसा था जिसमें ऑथेलो मूवर रहता है, एक सामान्य सैनिक रहता है। In his conception of the tragic hero as a member of royalty or nobility, अक्सर शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी होता था उनके जो हीरो हुआ करता था या तो मेंबर ऑफ रॉयल्टी, या तो राजघराने से होता था, या नोवेल्टी यानी नोबल पर्सन का मतलब हुआ समाज के अच्छे उच्च ओहदे के लोग होते थे। शेक्सपियर conforms to tradition of ancient Roman tragedy as handled by कह रहा है सेनेका, सेनेकन ट्रेजेडी से लिया हुआ रोमन ट्रेजेडी को उन्होंने कॉपी किया था। सेनेकन ट्रेजेडी भी होता था तो उसमें भी जो ही कैरेक्टर होता था या तो राजा होता था, या वहाँ के राष्ट्रभक्त होता था, या वहाँ के सैनिक का हेड होता था। तो शेक्सपियर के ट्रेजेडी का भी ये विशेषता था कि इनके जो कैरेक्टर होते थे वो या तो किंग होता था, ठीक है, या तो किंग होता था, या प्रिंस होता था, या तो वहाँ के नोबल पर्सन होते थे, या जनरल पब्लिक में कोई अच्छे नेम फेमस कैरेक्टर हुआ करता था। चौथा फैक्टर क्या था, चौथा फैक्टर की यदि बात करें तो फोर्थ फैक्टर था काउज ऑफ सफरिंग एंड डेथ इन हिज ट्रेजेडी, कि उनकी जो ट्रेजेडी होती थी उसमें सफरिंग का मूल कारण क्या था, मतलब दुख यदि होता था तो दुख क्यों होता था। इनका कहना है कि शेक्सपियर जो चर्चा करते थे कि तो डेथ का मुख्य कारण क्या होता था इनके हीरो का। नाउ लेट अस कंसीडर द काउज ऑफ एन कंसेप्शनल सफरिंग, इनके जगह पर ऑफ एन कंसेप्शनल, कंसेप्शनल का स्पेलिंग गलती हो गया है, सफरिंग एंड क्लामिटी विच कंडक्ट द हीरो टू डेथ। करा यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि हीरो का डेथ क्यों हो जाती थी, हीरो के डेथ के पीछे का रीजन क्या था। करा डेस्टिनी और कैरेक्टर की चर्चा जरूर करते थे। शेक्सपियर की खास विशेषता यह थी कि शेक्सपियर जो है अपने कैरेक्टर की चर्चा जब भी करते थे
उसमें एक बात की चर्चा वो जरूर करते थे। किस बात की चर्चा करते थे? डेस्टिनी और कैरेक्टर को मिंगल्ड करते थे कि जो कुछ भी हो रहा है, इज इट अ मैलिग्नेंट सैड डेस्टिनी और कैरेक्टर विच लीड्स हिम टू द हिम डाउन। डूम का मतलब होता है खराब दिन, कि कोई भी हीरो का जो खराब दिन आता था, क्या उसका भाग में ऐसा लिखा था? तो हाँ, शेक्सपियर कहते हैं कि व्यक्ति के पास जो भी कुछ होता है वो उसके डेस्टिनी में, भाग में ऐसा लिखा होता है, इसलिए उसे दुख होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्पेलिंग में यू डबल हो गया है। कैन नॉट बी वेरी प्रेसाइजली इंसर्ट, वी कैन नॉट से दैट इट इज डेस्टिनी और करेक्टर। हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल भाग में लिखा हुआ, विच इज वर्ल्डली एंड सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल, कि शेक्सपियर का जो करेक्टर था, शेक्सपियर का जो हीरो था, उसका भाग खराब होता था इसलिए उसका ऐसा होता था। जी नहीं, इनफैक्ट इट इज their combined action which spells death and description for the hero along with many others। शेक्सपियर का कहना है कि डेस्टिनी तो मायने रखता है, लेकिन हीरो लोगों का जो है रेस्पॉन्सिबल था उसके डाउनफॉल के लिए उसके कंबाइन एक्शन, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो जैसा करता था उसी के परिणाम स्वरूप उसको डेथ भुगतना पड़ता था। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, हीरो इज गुड बट ही इज नॉट परफेक्ट नॉर इज ही a superman like Marlowe hero, nor still he is a villain, his character is mind fabric but with a strength of good much more numerous than those of evil। अब ध्यान से देखिए, जो शेक्सपियर का ट्रेजेडी होता था ना, वो मार्लो के तरह है, जो है हीरोइक करेक्टर नहीं होता था, लेकिन विलेन भी नहीं होता था। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के जो करेक्टर होता था उसको लोग बुरे नज़र से नहीं देखता था, मजबूरी बस जो है वो बुरा करता था, और एस्पिरेशन, चाहत के कारण जो है सब ऐसा करता था। यदि हम बात करें तेरा माइंड स्ट्रेंथ मोर न्यूमरस देन दोज ऑफ इविल, अकॉर्डिंग टू द ब्रैडली के अनुसार, हियर ट्रेजेडी इज द ट्रेजेडी, हियर की जगह हेयर कर दीजिएगा, ट्रेजेडी इज ट्रेजेडी ऑफ डॉटेज एंड शॉर्ट साइटनेस को दिखाया गया कि शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी होता था ना उसमें डॉटेज की बातें थी। डॉटेज मतलब ज्यादा दिन होने का भुलक्कड़पन की संभावना होती थी, और क्या होता था, शॉर्ट साइटनेस, जैसे ओथेलो दैट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड हैमलेट्स ऑफ दैट ऑफ डिसीजन। हैमलेट में डिसीजन के कारण मारा गया, और ओथेलो में भी क्रेडिबिलिटी के लेके, विश्वास को लेके, कि पत्नी पे ही विश्वास नहीं हुआ, वाइफ पे ऐसा लगा कि उसकी वाइफ का दूसरे लोगों के साथ अफेयर है और अपने पत्नी पे शक करता है, और ओथेलो अपने पत्नी को ही तकिया से जो है मुंह दबा के मार देता है। हालांकि उसकी वाइफ मरती नहीं है, और जब पता चलता है कि उसका पति ही मारने का कोशिश किया है तो डेस्डिमोना अपने नौकरानी से कहती है कि भाई अब हमें मरना ही चाहिए, क्योंकि अब मुझ पे, मेरे पे तो मेरा पति का ही विश्वास नहीं है, तो मेरे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है। तो ये ट्रेजेडी में भी विश्वास के कारण ट्रेजेडी हुआ था। अगला जो पॉइंट आप लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का कंट्रीब्यूशन फैक्टर क्या रहा है, इनका योगदान क्या रहा अंग्रेजी साहित्य में। इफ वी टॉक अबाउट द फैटल फॉलो, फैटल का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, FATAL होगा, FATAL, फैटल मतलब घातक। फॉलो ऑफ शेक्सपियरियन एंड ट्रेजिक, शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसफॉर्चून, दे आर मेनली टू। मूल रूप से दो, यहाँ पर टू का भी स्पेलिंग में TWO होगा, छूट गया है। शेक्सपियरियन का ट्रेजेडी का जो मूल रूप से दो रेस्पॉन्सिबल चीजें थी, एक था सुपरनेचुरल एलिमेंट, दूसरा था चांस हैपनिंग। संजोग से ऐसा चांस भी होता था कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है इंसिडेंट, घटना घट ही जाती थी। दीज एक्सट्रॉनियस फैक्टर डू एक्सपर्ट सम इन्फ्लुएंस ऑन द हीरोइज हीरोज डेस्टिनी, इवन दो बेसिकली इट हिज ओन कैरेक्टर। कैरेक्टर का भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, विच इज टू ब्लेम। हालांकि करेक्टर पे ब्लेम दिया जाता है, लेकिन धोखा संजोग ऐसा होता था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कि जैसे शक हुआ तो वो शक साबित भी हो जाता था। सुपरनेचुरल बीइंग सच अ घोस्ट एंड हैमलेट एंड 3 बीचेस इन मैकबेथ प्रमोट द हीरो इन ईच केस टू डू व्हाट विल बी हार्मफुल टू हिम। फुल स्टॉप यहाँ पर देना है, कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, यहाँ पे फुल स्टॉप आपको देना है, यहाँ पे। तो देखिए क्या कहते हैं कि सुपरनेचुरल एलिमेंट किस में था, मैकबेथ में, जैसे कि आप जानते हैं 3 बीचेज तो है, 3 भूतनी आती है, और घोस्ट हैमलेट में भी देखिए, हैमलेट मरने के बाद भूत बन जाता है, ये भूत पिचास वाला कोई तो सुपरनेचुरल एलिमेंट कहते हैं। ब्रैडली कहते हैं कि द सुपरनेचुरल दो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एक्शन डायरेक्टली, अंधविश्वास डायरेक्टली नहीं करता है, बट
इट हैज़ एन इमोशन ऑफ द हीरो, लेकिन सुपर नेचुरल एलिमेंट के कारण हीरो उसके बातों में आ जाता है। जैसे आप बात कीजिए मैकबेथ में ही क्या होता है, मैकबेथ एक सामान्य सैनिक रहता है और उसको थ्री बीचेज कहती है कि तुम भविष्य में राजा बनने वाले हो, इसलिए वो राजा बनने के लिए इतना सारा चीज कर देता है, अपने मालिक को ही अपने किंग को ही मार देता है। द सेम इज ट्रू ऑफ द न्यूमरस हैपनिंग्स इन रोमियो एंड जूलियट में भी ऐसा ही होता है। इट इज बाई चांस दैट अ हीरो डज नॉट गेट फेरियर्स मैसेज about the portion and the heroine does not awake from her long sleep lit अर्नर। और इसमें क्या होता है, रोमियो एंड जूलियट में भी हीरोइन बहुत ज्यादा देर सोया रह जाता है और उसको शक हो जाता है। इन किंग लियर इट वाज बाय चांस एडगर कुड नॉट रीच द प्रिजन अर्लियर देन द हैंगिंग ऑफ द कोर्डेलिया को हैंगिंग से पहले, हु इज द डॉटर ऑफ किंग लियर की बेटी रहती है, हैंगिंग से पहले ही वो इस तरह का चांस होता है कि उसको बचा पाता है, उसको मार नहीं पाता है। इट वॉज बाय सियर एक्सीडेंट इन ओथेलो दैट डेस्डिमोना का डी कैपिटल कर देना है, डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ थी, ड्रॉप हिज हैंडकरचीफ एट क्रूशियल मोमेंट। और ओथेलो में भी ऐसा ही होता है, ओथेलो के द्वारा डेस्डिमोना को एक रुमाल दिया गया था और वो रुमाल खो जाता है, रुमाल खो नहीं जाता है बल्कि चुरा के और उसके यहाँ कैसियो के यहाँ फेंक दिया जाता है। और बाद में इसको यागो जो है कहता है कि कैसियो से तुम्हारी वाइफ का चक्कर है, इस बात का प्रूफ देखना है तो देखो कैसियो के घर में तुम्हारी वाइफ का रुमाल है, कहाँ से आया उसके पास। संजोग से ओथेलो अपनी वाइफ से पूछता है रुमाल का है, तो कहती है होगा कहीं भी, हमें नहीं पता है, और वो झूठ बोल देती है कई मामलों में, इसलिए ओथेलो को अपनी वाइफ पे शक हो जाता है और वो अपनी वाइफ को तकिया से मुंह दबा के मार देता है, यानी डाउट के कारण अपने पत्नी को मारता है। तो इस तरह से वो भी ट्रेजेडी है। सो वी कैन से दैट द एलिमेंट ऑफ चांस इज ऑलवेज अवेलेबल इन द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के ट्रेजेडी में चांस जरूर अवेलेबल रहता है। चांस का मतलब हुआ कि जैसा होने वाला होता है उसमें और जो है नहले पे दहला हो जाना। जैसे रुमाल बोला गया और रुमाल के कारण जो है डेस्टिमोना झूठ बोल दी, इससे उसका ओथेलो का शक और ज़्यादा बड़ा हो गया। जैसे छोटी छोटी बातों को जब आप झूठ बोलते हैं तो खतरनाक साबित हो जाता है, इसी तरह ओथेलो के जो डेस्टिमोना झूठ बोलती है वो खतरनाक हो जाता है। कंक्लूसिवली वी कैन से दैट शेक्सपियर इन हिज ट्रेजेडी डज नॉट adored to डिप्रीन ऑफ पोएटिक जस्टिस। डॉक्ट्रीन होगा यहाँ पर, डॉक्ट्रीन DOC होगा, ठीक है, डॉक्ट्रीन का मतलब सिद्धांत होता है। पोएटिक जस्टिस विच रिक्वायर्स टू ड्रामाटिस्ट पर्सोना टू रिवार्डेड, और यहाँ पर ये रिवार्डेड होगा, पनिश इन द रिजिड कमेसरेशन, सुधार होता है। विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, शेक्सपियर में भी कई मेरिट और डिमेरिट थे। ऑफ कोर्स इट हैज ट्रेजेडी ऑफ द हीरो डाइज ऑफ इट्स वेरी माइनर कैरेक्टर, इनके माइनर कैरेक्टर में जो है हीरो जो है नॉर्मल वे में मरते थे। हेंस वी कैन से दैट ही वाज रियली अ फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी और इंग्लिश ड्रामा। हम कह सकते हैं कि वास्तव में शेक्सपियर इंग्लिश ट्रेजेडी के फादर थे और अंग्रेजी ट्रेजेडी और अंग्रेजी इतिहास में इनका ड्रामा के क्षेत्र में और ट्रेजेडी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरह से आप इसके कंक्लूजन को भी लिख सकते हैं और इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं 8540049588 पर, और ऐसे आप चाहे तो वीडियो को देख के भी आप आराम से धीरे धीरे इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट एन एस्से ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ड्रामा। शेक्सपियरियन के ड्रामा के जो है या ट्रेजेडी के 4 फैक्टर थे। तो कॉमन फैक्टर में पहला था कि एक आदमी का कहानी होता है इनका, दूसरा फैक्टर था सफरिंग ऑन डेथ, इनका हीरो का डेथ जरूर होता है अंतिम में। तीसरा था हीरो ऑफ एन आउट अंडरस्टैंडिंग फिगर, इनका हीरो राजा महाराजा घराने से होता था, नोबेल होता था, अच्छे फेमस लोग होते थे, कोई गरीब उरीब नहीं होता था इनका हीरो। तीसरा जो करेक्टर था इनका वही अमीर होता था। चौथा फैक्टर था काउज ऑफ सफरिंग एंड डेथ ऑफ हिज ट्रेजेडी, दुख के कारण ही डेथ होता था और डेथ जब होती थी तो वो ट्रेजेडी कहलाता था, क्योंकि ट्रेजेडी का मेन एलिमेंट है डेथ होना चाहिए हीरो या हीरोइन का। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो शेक्सपियर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है
शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी के क्षेत्र में। इसका मूल रूप था सुपर नेचुरल एलिमेंट, यानी भूत पिचास पर विश्वास रखना, अंधविश्वास, और चांस हैपनिंग, मतलब नहले पे दहले का काम करता। जब किसी को शक हुआ, उसमें ऐसा कुछ घटना घट जाती थी जिससे शक और गहरा हो जाता था, जैसे ओथेलो बेला में हुआ, और अन्य बहुत सारे ऐसे नोवेल है, ट्रेजेडी है, जिसमें चांस हैपनिंग को दिखाया गया है। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज कहा और वो ऐसा ही साबित हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर को लिख सकते हैं कॉपी में, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर को आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, स्पष्ट देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और ड्रामा। क्लियर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।